देखो जी, महंगाई तो हो ही रही है। हर महीने सिलेंडर पे पैसे बढ़ ही रहे हैं काफ़ी दिन से। ये नहीं है कि चलो 2-4 महीने के लिए रुक जाए, हर महीने सिलेंडर पे पैसे आज भी बढ़े हैं, आज भी 50 रुपये बढ़े हैं। मगर क्या है कि हमारी सरकार ने सिर्फ ध्यान कहाँ बटा रखा है, लाउड स्पीकर हटा दो मंदिर मस्जिद पे से और हिंदू मुस्लिम करवा दो, और कोई क्योंकि लोग वागों का ध्यान यहाँ बटा रहे, बस महंगाई पे ना जाए। क्योंकि और कोई सरकार होती और कोई सरकार इतना महंगाई करती तो शायद पब्लिक रोड पे उतर जाती है, मगर इस सरकार के आगे कोई रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खाने के तेल से लेके, पेट्रोल से लेके, आटे से लेके, तेल से लेके, किसी भी चीज़ को देख लो, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इतना फ़र्क कर दिया हम भाइयों के अंदर कि आज हम एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे हैं। पहले एक दूसरे को भाई समझते थे, आज दुश्मन समझने लगे हैं। इस सरकार से पहले ऐसा कुछ नहीं था, और इस सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए हम दोनों में इतना फ़र्क कर दिया है कि हम एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। पहले ऐसे मिलते थे, हर ईद पे, दिवाली पे, होली पे एक दूसरे को भाईचारे से मिलते थे, मगर आज एक दूसरे के जाते हुए भी डरते हैं। 1050 का सिलेंडर हो चुका है, कोरोना से पहले 450 रुपये का था ना। ऐसी ज़िंदगी के कभी कुछ जीना है, हम परेशान हो चुके हैं इस ज़िंदगी से। और ये भाई मैं नहीं चाहता सब मिलजुल के रहें, जितने भी हिंदू या मुसलमान, कोई भी ईसाई हो, कोई भी हो भाई, इंसान की इतनी कमाई नहीं है और ऊपर वाला ये नहीं दे रहा चप्पड़ फाड़ के। इंसान खुद कमाता है, कुआं खोदता है तो पानी। और महंगाई से इतने परेशान है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई तक छूट गई है, सिर्फ महंगाई की वजह से। क्योंकि मैं कमाता इतना हूँ, मुझे तनख्वाह इतनी मिलती है, उसमें घर का खर्चा चलाना, मकान का किराया देना, बच्चों की फ़ीस देनी, बच्चों की पढ़ाई तक मेरी छूट गई है। और उसकी वजह यही है कि डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, यहाँ तक कि सभी चीज़ महंगी है, और उसके अलावा फ़ीस भी महंगी, सब कुछ महंगा हो रहा है। उसी की वजह से इतनी दिक्कतें परेशानियाँ हो रही हैं। कहते हैं कि अब रेप नहीं होंगे, अब गुंडागर्दी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो रहा है। आज कुछ भी, आज की तारीख में सब कुछ हो रहा है। अभी उठा के देख लो, पेपरों में उठा के देखो, रोज़ नई खबर मिलेगी आपको। 2 करोड़ रोजगार देने के चक्कर में जो हमारी प्राइवेट नौकरी मिलती थी वो भी नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है सर। जो गरीब आदमी है ना, आप जाएंगे उनसे बात करेंगे कैसे उनका घर चल रहा है, वो गालियाँ देगा कोई भी। जनता बहुत परेशान है। ऐसे गैस ख़त्म होता है ना महीने में, तो जाते फिर वहाँ गाली निकलती है। 1000 रुपये का सिलेंडर आता है, उसमें भी 3-4 किलो कम में रहता है। कहते हैं उससे भाई कम क्यों है, तो कह रहा भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो इसी से कमा रहे हैं, हमें सरकार थोड़ी पैसा देती। खुलिया में ऐसे कहते हैं गैस वाले, 3-4 किलो हमेशा कम मिलता है। मैं वीडियो बना के उनको दिखाया था कि ये देखो क्या है, कह रहा भाई ऐसे ही मिलेगा, हम भी तो इसी से जी रहे हैं, हमें सरकार कोई पैसा थोड़ी देती है। तो ये है, ये कहते हैं काला बाजारी ख़त्म होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा काला बाजारी अब हो रहा है सर। मैं कभी ना किसी को पैसे नहीं देता था पहले, अब ना 1 तारीख आते ही फ़ोन आने लगता है कि कहाँ हो, जल्दी आओ, हमारी एंट्री कराओ। ऐसे ऐसे जो कर्मचारी है सरकारी, वो हमसे पैसे लेते हैं। ठीक है सर, तो मैं बताऊंगा नहीं कौन लेता है क्या है, नहीं तो हमारे ऊपर भी पीछे लग जाएंगे। ठीक है सर, तो सबसे काला बाजारी अब हो रहा है सर। गुंडागर्दी, पहले तो बदमाश गुंडागर्दी करते थे, लेकिन अब सरकारी लोग गुंडागर्दी करते हैं, ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। अगर ना दो ना, अब बताइए आदमी काम करता है, इसी पे तो सामान ढोएगा, कह रहे हैं ये सामान ढोने के लिए है, तो क्या हम सर पे लेके घूमते रहे सारा सामान, बताइए सर। कहते हैं 500 रुपये दे नहीं तो चालान कटवाए, ऐसे कहते हैं सर। तो जीना हराम हो गया। ठीक है, पहले गुंडा लोग परेशान करते थे, लेकिन अब दूसरे लोग, सरकारी लोग परेशान करते हैं सर। जो दिल की बात है मैं कह रहा हूँ सर।